अस्सलामुअलैकुम। लड़के का मोहल्ले में झगड़ा हुआ। घर गया पिस्तौल लेने के लिए कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गन लेकर वापस आने लगा कि गोली मारने लगा हूं तो माँ ने दरवाजे पर रोक लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो गुस्सा करते हैं और वो माएँ जो बच्चों को नहीं रोकती हैं। हुआ क्या, जब वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो माँ ने रोक लिया और कहा कि तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हें पता है तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी 3 जवान बहनें हैं। अभी तुम गुस्से में हो, तुम बाहर जाओगे, गुस्सों में तुम ज़रूर फायर कर दोगे। जैसे ही फायर करोगे गोली लगेगी, जितना तुम गुस्से में हो तुम यकीनन मारोगे ज़रूर, कत्ल ज़रूर करोगे। जिसको तुम मारने वाले हो जैसे उसको गोली लगेगी वो गिरेगी, मोहल्ले में गली में हंगामा शुरू हो जाएगा, लोग इकट्ठे होंगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा, तुम तड़पते हुए आदमी को देखोगे, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे, तुम भागोगे अपनी जान बचाने के लिए, वरना लोग तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे। चलो अगर तुम फिर उन पर भी गोली चलाते हो तो कितनी गोलियां हैं? 6 गोलियां होंगी, 6 के 6 बंदों मार दोगे, फिर भी भागना पड़ेगा। तुम भाग के घर आओगे। जैसे ही घर आओगे डर खौफ तुम्हारे ज़हन पर होगा, तुम दरवाज़ा बंद करोगे कि पीछे लोग आ रहे हैं। लोग दरवाजे पर इकट्ठे होंगे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे, घर में घुसने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी बहनों पे खौफ व हिरास में क्या आलम होगा, मैं किस खौफ में होंगी, तुम सोच सकते हो। चलो तुम घर नहीं आते, तुम भाग जाते हो। तुम भागते हो, लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं। घर में हमारे कुछ लोग आ जाएंगे, आपके बेटे ने ये कारनामा किया है, हमारे घर में आके हंगामा करेंगे। तुम्हारी बहनों को इज्जत बचाने के लिए मुझे छुपाना पड़ेगा, कहीं और भेजना पड़ेगा। हो सकता है घर को बंद करके हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ जाए। तुम्हारा बाप दुकान पर है, उसको पता चलेगा, वो अलग परेशानी में होगा, उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या करूं। दुकान बंद करेगा, घर आएगा, घर हम ना मिलेंगी, जहां कहीं हम होंगी हमारे पीछे जाएगा, भागेगा। अब तुम जा चुके होगे, हमें नहीं पता होगा तुम कहाँ होगे। तुम्हारा पीछा करेंगे, पकड़ेंगे, हमारे पीछे लोग आएंगे, तुम्हारा बाप मुकदमे भुगतेगा, हम घर छोड़ देंगे। तुम्हारा वालिद बूढ़ी हड्डियों के साथ अदालतों के चक्कर लगाएगा। तुम्हारी बहनें लोगों के घरों में रहेंगी क्योंकि वो अपने घर में नहीं रह सकेंगी। हमें ये घर बेचना पड़ जाएगा, कहीं और जाना पड़ेगा, मोहल्ले में, इलाके में, शहर में, ख़ानदान में मशहूर हो जाएगा ये कातिल की बहनें हैं, इनके रिश्ते नहीं आएंगे। मुकदमा चलेगा, पुलिस किसी न किसी तरह तुम्हें पकड़ लेगी, अदालतों में हम बाहर बैठा रहा करेंगे, सर्दियों गर्मियों में थाने के चक्कर लगाएंगे, बाप का कारोबार तबाह हो जाएगा। हो सकता है हमें कोई ऐसी दुख बीमारी लग जाए, हम ये खा जाता है, हमें कुछ हो गया, तुम्हारी बहनों का क्या होगा? अगर तुम बहनों को लावारिस करना चाहते हो कि उनकी शादियाँ ना हो और वो लोगों के दरवाज़ों पर और लोगों के घरों में बैठी रहें, अगर तुम माँ बाप को जलील कराना चाहते हो, अदालतों के चक्कर लगवाना चाहते हो, मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हो, तो जाओ अपना गुस्सा ठंडा करो और ख़ुद को बदमाश ताकतवर ज़ाहिर करो और जाओ बाहर उसको गोली मार दो। नौजवान को शदीद झटका लगा। कहते हैं इस सारी सूरत हाल को पहले सोचो तो सही ना, गुस्सों में तो तुम कर लोगे ये सारा अमल, बाद में इसको भुगतोगे कैसे? तुम तो जाके जेल में बैठ जाओगे, बेशक रोगे पीटोगे, हम भुगत रहे होंगे, ना करदा गुनाह की सज़ा हम भुगतेंगे। अगर फिर भी ये चाहते हो तो जाओ। नौजवान ने पिस्तौल वापस रख दिया, माँ के पास बैठ गया कि आप सही कहती हैं। बच्चों को जिनको गुस्सा आता है ना, जो बहुत बड़े ताकतवर बनते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे मामलात हो जाते हैं कि इंसान के काबू से बाहर हों। सोशल इश्यूज़ बहुत सारे हैं, मुआशी मसाइल ने लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि तुम तो गुस्से में ये अमल कर दोगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दोगे, मार कुटाई करोगे, खून खराबा करोगे, बाद में भुगतेगा कौन? ख़ानदान। ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को काबू में रखती हैं, उनके गुस्से पर काबू पाती हैं। अगर कोई आपका भी ऐसा नौजवान है ना जिसको बहुत गुस्सा आता है, झगड़ा करता है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो सेंड करें। उसे करें कि जब भी तुम कोई अमल करने लगते हो तो उससे पहले सोचो तो सही कि तुम्हारे इस अमल से तुम्हारे ख़ानदान पर क्या असर पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये बात जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक असर कर जाए। अल्लाह ताला आपको मुझे सलामत रखे, हमारे बच्चों को नेक आमाल करने, गुस्से पर काबू पाने की तौफीक दे, उन्हें रिज़्क़ की हलाल कमाने की तौफीक दे और रिज़्क़ के हलाल खाने की तौफीक दे। वस्सलाम।